नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और ट्रैवल कंपनियों के अच्छे दिन लगभग लौट आए हैं या जल्दी आप देखेंगे उनको कि बहुत ही शानदार दिन आपको देखने को मिलेंगे। क्रिसिल की एक स्पेशल रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि टूरिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ प्री कोविड लेवल के लगभग करीब पहुंच गई और उसको जल्दी सरपास करेगी। ट्रैवल कंपनियों के जो ऑपरेटिंग लॉसेस थे वो लगातार कम हुए हैं और बहुत जल्दी वो प्रॉफिट में आएंगे। और कंपनियों के जो कर्ज की स्थिति थी वो काफ़ी घट गई है और अदर बुक्स में अब काफ़ी कैश हो गया है। कोविड के दौरान कंपनियों ने अपने बिजनेस में काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग की, ऑटोमेशन पे बहुत फोकस किया, कॉस्ट को कट किया काफ़ी हद तक और उसका फ़ायदा अब मिल रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जिसको हम लोग कोविड के दौरान कहते थे कि उसके बाद लोग रिवेंज टूरिज्म में गए हैं, तो कॉरपोरेट टूरिज्म यानी बड़ी कंपनियों का आना जाना, बिजनेस ट्रेवल्स और लीजर ट्रेवल यानी जो लोग घूमने फिरने जाते हैं, उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और ट्रैवल कंपनियों को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। ट्रैवल टूरिज़्म के अंदर पूरा स्पेस जिसमें होटल्स भी आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कंपनीज भी होंगी, इन सब को मिला के अगर आप देखें तो टूर एंड ट्रैवल की जो इंडस्ट्री है उसको एक बम्पर फ़ायदा होने वाला है यहाँ से आगे जाते हुए। और हम सब ने कहीं ना कहीं ये अनुभव किया है कि जब आप होटल बुक करने जाते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाता है किस तरीके की डिमांड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैरिफ बढ़ चुके हैं। इसी पे आज हम बातचीत करेंगे इंडस्ट्री आउटलुक को समझने के लिए क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर अनुज सेठी जी से। अनुज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और ये बड़ी अच्छी खबर है कि इस इंडस्ट्री का रिवाइवल और बाकी लोगों के लिए भी लोग घूम फिर रहे हैं, जो अब एक तरीके से इक्वलाइज हो रहा है या नॉर्मलाइज हो रहा है, लेकिन वो हायर साइड में नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें तो हमने बताई अपनी ओपनिंग इंट्रो में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा डिटेल से समझें। तो अनुज सर, पहले तो बताइए कि आपकी कोर फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की। थैंक यू नीरज जी। और हम हमारे रिपोर्ट के थ्रू हमने बताया था कि अभी लगभग जो ट्रैवल कंपनीज है, बड़ी ट्रैवल कंपनीज है, उनके रेवेन्यूज करीबन कोविड से जो पहले का रेवेन्यू था करीबन ऑलमोस्ट 90-95% तक पहुंच गया है और 22-23 में। और जो साल आ रहा है, अभी शुरू हुआ है अप्रैल 1 तारीख से, कम से कम 14 से 15% ग्रोथ होगा रेवेन्यूज में, which will mean that we will be surpassing the pre-COVID revenues by almost 5%। और इसकी दो वजह हैं, आपने बताई भी थी। एक तो कॉर्पोरेट साइड में जो ऑलमोस्ट सब बैक टू ऑफिस हो गए हैं, स्पेशली बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। सिर्फ IT कंपनीज अभी तक बचे हैं जो पूरे तरह से दे नॉट बैक टू ऑफिस, एंड ट्रैवल थोड़ा पहले से कम है बट वो भी पिकअप हो रहा है। और दूसरा है जो उस पर भी आपने बताया था, वो है लीजर टूरिज्म और रिवेंज ट्रैवल। ये काफी हद तक ऑलरेडी प्री कोविड लेवल्स पास कर चुका है। एंड इसमें भी ज्यादातर देखें तो काफी हद तक लोग इंडिया के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं और एशियन कंट्रीज से हैं, वहां पर भी काफी ट्रैवल बढ़ गया है क्योंकि उतना कोविड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यूरोप और अमेरिका थोड़ा अभी स्लो चल रहा है क्योंकि वीसा रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थे, पर अभी देख रहे हैं जो समर आ रहा है, यूरोप भी खुल गया काफी हद तक। US में काफी दिक्कत अभी भी है क्योंकि वीसा का टाइम अभी भी 1 साल से ऊपर है। तो अनुज सर, अब चूंकि ये तो ओवरऑल पिक्चर आपने हमें समझाई, अब थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं। पहले तो हमें डोमेस्टिक ट्रैवल वाला जो पूरी इंडस्ट्री बदली है और उसमें पूरे सेक्टर में एक बड़ा चेंज देखा हमने कोविड के बाद से। टैरिफ बहुत बढ़े, उसके बावजूद लोग जा रहे हैं घूमने, बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं, तो उसका बड़ा फ़ायदा उनको होता हुआ दिख रहा है। कंपनियों ने अपने आप को आपकी रिपोर्ट के मुताबिक रीपोजिशन किया, अपने आप को पूरा चेंज किया है। वो क्या क्या उन्होंने काम किए हैं जिससे कि वो अब नई चैलेंजिंग सिचुएशन में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने ऑलरेडी 2 साल के बाद 22-23 में प्रॉफिट्स दिखा दिए हैं और इसका एक वजह है, एक तो वॉल्यूम बढ़ गया है, दूसरा कोविड के टाइम में उन्होंने काफी हद तक जो लॉस मेकिंग ब्रांचेस थे वो बंद कर दिए एंड इंक्रीज फोकस्ड ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑटोमेशन। इसका उनको काफी लाभ मिल रहा है जब वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से दे वर एबल टू रिपोर्ट प्रॉफिट्स इन 22-23। अभी देखेंगे और आप अखबार में भी देख रहे होंगे, काफी एडवर्टाइजमेंट वगैरह
इंक्रीज हो गया है, पर हमारा ये कहना है कि चूंकि अब इस साल भी वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, तो वो प्रॉफिटेबली जो उन्होंने 22-23 में दिखाई थी वो मेंटेन कर पाएंगे 23-24 में भी। एंड एक बार आपके साथ कस्टमर टिक गया तो दैट एक्सपीरियंस विल ऑलवेज होल्ड, एंड कस्टमर स्टिकीनेस भी होगा एज दे गेट यूज्ड टू डिजिटल एंड ऑटोमेशन, उनके फायदे। ओके, तो ये वाला सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि ये जो ऑटोमेशन किया, उस कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग की, कुछ ऑफिसेस को बंद कर दिया और आजकल अब तो टेक्नोलॉजी हो गई तो बहुत ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऐप के थ्रू भी हो सकता है। हाँ जी। इस सेक्टर को माना जाता है कि ये बहुत जॉब क्रिएशन करता है, हाँ जी। लेकिन अगर ये ऑटोमेशन पे चले गए हैं और सब कुछ बहुत एआई बेस्ड कर दिया है तो क्या ऐसा नहीं है कि जॉब उतने क्रिएट नहीं हो रहे लेकिन धंधा बहुत चल रहा है? नहीं, जॉब कम नहीं हो रहे हैं। आप देखेंगे तो काफी कंपनियों ने ले ऑफ अनाउंस करी है, बट द ट्रैवल सेक्टर हैज नॉट अनाउंस्ड एनी ले ऑफ्स येट, क्योंकि वॉल्यूम काफी बढ़ रहा है। जो ऑफलाइन प्लेयर्स हैं उन्होंने भी ब्रांचेस, कई ब्रांचेस अभी खोल रखी हैं और दे आर गोइंग इनटू डीपर इनटू डिफरेंट स्टेट्स। तो अब तक तो कोई ले ऑफ्स नहीं हुए हैं सेक्टर में, तो जो एडिशनल वॉल्यूम्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, आई थिंक फर्म्स आर एबल टू मैनेज विद द एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इटसेल्फ। ओके, तो मतलब ये कह सकते हैं कि कोई ले ऑफ नहीं है और वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से फायदा। और आपकी रिपोर्ट ये भी कहती है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एकदम निकल जाएगा इंडस्ट्री वाइड, लेकिन आपने कहा कि कुछ प्लेयर हैं जो ज़्यादा, जिसका डोमिनेंस है मार्केट में। क्या ये कंसंट्रेटेड ग्रोथ है या इंडस्ट्री वाइड इवन ग्रोथ है? आप ज्यादा देखें, जो बड़े प्लेयर हैं दे आर ग्रोइंग फास्टर देन सम ऑफ द मिड साइज प्लेयर्स, बट ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो हो रही है डबल डिजिट में। ओके, डबल डिजिट में। अच्छा, इवन विदाउट नेमिंग की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन एक नए होटल का